हरियाणा के नूंह में एक गांव की पंचायत में पंचों ने गो हत्या, गो तस्करी करने और यहां तक कि गोमांस खाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से बुलाई गई इस पंचायत में सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हुए। नूंह के गंगवानी नाम के गांव में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बुलाई गई पंचायत में दहेज, नशा करने, चोरी को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के पंचों और सरपंचों की मौजूदगी में हुई इस पंचायत में गो हत्या को लेकर जो फैसला लिया गया उसकी चर्चा पूरे हरियाणा में शुरू हो गई। गंगवानी गांव में हुई पंचायत में पंचों ने यह तय किया कि गो हत्या करने, गो तस्करी में पकड़े जाने, गाय का मांस खाने वालों को जुर्माना देना होगा। जो है ये गो तस्करी है। गो तस्करी से हमारा जो है सारी मेवात बदनाम हो रही है और हमने ये भी प्रावधान किया है कि जो गो करते हैं, जो गो का मांस खाते हैं, उस पर 51,000 रुपये दंड लिया जाएगा। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत नूंह जिले में औसतन गोहत्या के 15 मामले हर महीने दर्ज किए जाते रहे। यह संख्या हरियाणा के दूसरे जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा है। गंगवानी की पंचायत में शामिल लोगों ने वहां तय किए गए नियमों को आसपास के गांवों में भी लागू करने का ऐलान किया। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा चौधर का गांव है, तो हम बाकी हमारे जो 8 गांव जो और बाकी जो है उनमें भी हम जाएंगे और इसी बात को लेकर के वहां पे इसकी मुहिम चलाएंगे और इसी बात को वहां लागू करने की कोशिश करेंगे। पंचायत में तय किए गए नियमों का पालन कराने और जुर्माने की रकम का हिसाब किताब रखने के लिए 31 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी गई और 51 सदस्यों की एक अलग कमेटी को नए नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नूंह के गंगवानी गांव में हुई इस पंचायत में शादियों को लेकर भी कई तरह के सख्त नियम बना दिए गए और पंचायत में यह तय किया गया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा उनका। गंगवानी गांव में हुई पंचायत में तय किया गया कि रात 10 बजे के बाद कोई दुकान खुली पाए जाने पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गांव में नशे की हालत में पकड़े जाने पर 11,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाकर आरोपी को पुलिस के हवाले किया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति गांव में जुआ खेलते पकड़ा जाएगा तो उससे 51,000 रुपए वसूल कर पुलिस को सौंपा जाएगा उसको। इस सब के अलावा शादियों को लेकर भी पंचायत ने कई सख्त नियम बना दिए। पंचायत ने शादियों में बारातियों की संख्या 30 से 50 तक सीमित कर दी। तेज आवाज में गाना बजाने पर 51,000 रुपए का जुर्माना तय कर दिया। पंचायत ने तय किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर मौलवी दूल्हे और दुल्हन का निकाह ही नहीं पढ़ेंगे। जो डीजे बजाएगा बारात में और जो डीजे ले जाएगा उसको जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और खास तौर पर सभी उलेमा यहाँ बुलाए गए थे। उलेमाओं को ये निर्देश दिए गए थे कि जो भी भाई डीजे लेकर आया, डीजे लेकर जाए, उसका निकाह लड़की का नहीं पढ़ाया जाएगा। सामाजिक परंपराओं में बदलाव लाने की पहल करते हुए पंचायत ने शादियों में फिजूल खर्च पर भी रोक लगाने की अपील की। सौभाग्य की एक बात यह है कि पंचायतों में कई बार तो ऐसे फरमानों की खबर आती है जो ये सवाल खड़े कर देती है कि गांव में पंचायतें समाज को आगे ले जा रही हैं, पीछे धकेल रही हैं। लेकिन जब कोई पंचायत ऐसे फैसले ले जैसे नूंह में लिए गए तो उसको सब तक पहुंचाना भी चाहिए। नूंह हरियाणा के मेवात में है, यहां मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है। यहां की पंचायत ने गोहत्या के खिलाफ फरमान सुनाया है। जो गो हत्या करेगा, गाय के मांस को कहीं ले जाएगा, गो तस्करी करेगा, गाय का मांस खाएगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा 51,000। उनका कहना है इस तरह की घटनाओं से मेवात का नाम खराब हो रहा है। इस माहौल में जहां हर छोटी छोटी बात पर जब हिंदू मुसलमान करने वाले आतुर बैठे दिखाई देते हैं, अगर गांवों की पंचायतें ये रास्ता अपनाएंगी, मुसलमान गांवों की पंचायतें ये रास्ता अपनाएंगी ताकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने की गुंजाइश ही न रहे, तो उम्मीद जरूर नजर आती है। वैसे तो पंचायत ने और भी कई ऐसे फैसले लिए जिनसे सीखने की जरूरत है। जैसे कि अगर शादी में तेज आवाज में गाना बजाना किया तो काजी निकाह ही नहीं पड़ेगा, शादी ही नहीं होगी अगर शोर मचाया तो। यह यूरोप में नहीं हुआ है फैसला, नूंह में हुआ है, मेवात में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। यह तारीफ करने वाली बात है, ताली बजाने वाली बात है। और ताली बजाने के लिए तो 2 हाथ चाहिए होता है। एक समुदाय पहल कर रहा है तो दूसरे हाथ को भी मजबूर होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, तब बजेगी ताली। सौभाग्य की एक बात।